लेकर हम 53 तक। यूहन्ना की इंजील उसका 11 अध्याय उसके 45 से लेकर हम 53 पद तक। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कितनों ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। इस पर महायाजकों और फरीसियों ने मुख्य सभा के लोगों को इकट्ठा करके कहा, हम करते क्या हैं? यह मनुष्य तो बहुत चीज दिखाता है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दे तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगत और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। तब उनमें से काइफा नाम एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ नहीं जानते और न यह सोचते हो कि तुम्हारे लिए भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे, और न यह कि सारी जाति नाश हो। यह बात उसने अपनी ओर से न कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। तो उसी दिन से वे उसके मार डालने की सम्मति करने लगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम परमेश्वर, हम तेरे वचन की ओर जा रहे हैं। जो भी तो अपनी बातों को हमारे बीच में खोलना चाहता, खोल प्रभु, ताकि हम तेरे वचन को अपने हृदय में जगह दे पाए। थोड़ी सी देनी प्रार्थना उसी के नाम से मांगते हैं। मंडली कृपया बैठते हैं। तो आज का जो ये टॉपिक है या कॉन्टेक्स्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफी हमारे जीवन से बिल्कुल रिलेटेड है, और इसमें हम किसी भी रीति से इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। बहुत ही मुख्य है, इम्पोर्टेंस है इसका। और जैसा कि आप लोग जंत्री पाठ के अनुसार आपने कोई पढ़ा होगा, शायद देखा होगा, यीशु की मृत्यु का अर्थ, ये आज इस संदर्भ में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। यीशु की मृत्यु का अर्थ। मैंने बहुत साल पहले या कुछ महीने पहले भी मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या शैतान यीशु को कलवरी क्रूस पे देखना चाहता था या नहीं। तो अगर ये विचार अगर आपके सामने रखा जाए तो 99% आप लोग का यही कहना हो कि हाँ, देखना चाहता था। और सही भी बात है, सही भी बात है, हाँ देखना चाहता था, क्योंकि उसने यहूदा इस्करियोती को भी उसने ये किया, उसको पोक किया ताकि वो यीशु को पकड़वाए, और बहुत सारी चीजें उन्होंने बहुत सारी बातों में किया। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ, अकेला थकेला जब मैं बैठता हूँ तो बस चिंतन करते रहता हूँ। चिंतन करते करते मैं इस बात की ओर निष्कर्ष पे निकलता हूँ कि शैतान ना भी देखना चाहता था, यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पे चढ़ता हुआ ना भी देखना चाहता था। इसका मैं इस रूप में मैं इसका आधार बताता हूँ, क्योंकि आप देखिएगा, जब यीशु मसीह 2 महीना का इन्फेंट था, शिशु था, उसी समय हेरोदेस राजा उसको मरवा देना चाहता था। मतलब वो नहीं चाहता था कि यीशु मसीह और आगे बढ़े, इसका यहीं पे खात्मा कर दो। पता नहीं, उसको शायद इस बात का इल्म हो गया था कि ये मेरे को बहुत ध्वस्त करेगा, मेरे को बहुत मतलब हर्ट करेगा, मेरे को बहुत डैमेज करेगा। ये सारी बात उनके अंदर में, हो सकता है शैतान के अंदर में आई होगी। और आप आगे बढ़िए तो आप फिर देखिएगा, यीशु मसीह की 3 परीक्षाएं की, है ना। शैतान ने यीशु मसीह की 3 परीक्षाएं इसलिए की क्योंकि वो परीक्षा पे गिर जाए, पापी हो जाए। परीक्षा पे गिर जाना यानी कि वो पापी बन जाएगा, फिर परमेश्वर की जो योजना थी वो सफलीभूत नहीं होगी। इसलिए इसको 3 परीक्षा करते हैं, और उन परीक्षाओं को किया, लेकिन परीक्षाओं में विजय प्राप्त किया। तो शैतान इसी बात की ताक में था कि ये आगे और ना बढ़े। अगर आप कलवरी क्रूस के नजदीक देखिएगा तो वहां भी शैतान लोगों को, भीड़ को उकसाया और बोला कि तुम लोग चिल्लाओ ना, तुम लोग बोलो ना, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है तो नीचे उतार के दिखा दे। और सभी भीड़ वही कह रही थी, अपने आप को, दूसरों को बचाया, अपने आप को ही बचा। अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है तो मैं तभी विश्वास करूंगा हम लोग, यदि तू क्रूस काट से नीचे उतर जाए। तो क्रूस काट से नीचे उतर जाए ये शैतान, जो लोगों को बहका रहा था इस रूप में, ताकि वो जान रहा था कि मेरा क्रूस काट पे मेरा, माने प्रभु यीशु मसीह मेरे को शिकस्त देगा, मेरे को पराजित करेगा। इसीलिए वो चाह रहा था कि परमेश्वर की योजना किसी रीति से विफल हो जाए। इसलिए शैतान ना भी चाह रहा था कि यीशु मसीह क्रूस कर जाए। माने ये दोनों बातें हो सकती, शैतान चाहता भी था, नहीं भी चाहता था।
इसका सही सॉल्यूशन आपको पहला कुरिन्थी 2 अध्याय के 8 पद में मिलेगा। वहां पहला कुरिन्थी 2 अध्याय के 8 पद को आप पढ़िएगा तो वहां पे लिखता है कि संसार के हाकिमों ने किसी ने नहीं जाना, अगर वे जानते तो यीशु मसीह को क्रूस काट पे कभी नहीं चढ़ाते। लेकिन संसार के हाकिमों ने, हाकिमों में मतलब चाहे वे अंधकार की शक्तियां हो, दुष्टात्मा की शक्ति, शैतान की शक्ति हो, चाहे शास्त्री फरीसी सदूकी महायाजक जो कोई भी हो, संसार के हाकिमों ने किसी ने उसको नहीं जाना, नहीं तो वे क्रूस काट पे नहीं चढ़ाते। ये पहला कुरिन्थी 2:8 में लिखा। और यहाँ पे भी अगर आप देखेगा यूहन्ना की इंजील में जो हमने अभी पढ़ा, यहाँ पे भी काफी जद्दोजहद हो रहा है लोगों के बीच में। यीशु मसीह को काइफा महायाजक वहां क्या बोलता है, यार यीशु मसीह को तो देर नहीं देर मरना ही मरना है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह ना सिर्फ उन जातियों के लिए, यहूदी जाति के लिए, बल्कि सर्वत्र मानव जाति के लिए यीशु मसीह को मरना पड़ेगा। तो क्यों ना इसको आज ही मार दिया जाए, और इसके मारने से हमारा फायदा है, क्योंकि उस समय इजराइल देश रोम साम्राज्य के सल्तनत में, रोम सल्तनत के अधीन इजराइल देश, और ये लोग चाह रहा था कि हमारी जो सत्ता है, हमारा जो पावर है, पोजीशन है, इजराइल देश में बना रहे, यरूशलेम बना रहे। अगर इसको हम यूं ही छोड़ दे, बाइबल कह रही है, अगर हम यीशु को यूं ही छोड़ दे तो ये तो बहुत सारे चिन्ह चमत्कार दिखा रहा, बहुत सारे लोगों को चंगाई दे रहा, मुर्दों को जिला रहा, लोग तो उसके पीछे जा रहे हैं, तो हमारी फिर क्या हैसियत होगी? लोगों के बीच में हम किस पर हम राज करेंगे? फिर तो रोमी सम्राट हम लोग से सारी सत्ता और पावर सब कुछ छीन लेगा। ये भावना उन लोग के अंदर में भर गई, और इसी वजह से वे लोग यीशु मसीह को मार डालना चाह रहे हैं। उसका ऐसा भी मरना तय है, वैसा ही मरना तय है, और अगर हम लोग मार ही देंगे तो हमारी पावर, हमारी सत्ता, हमारा पोजीशन ऐसे सब बच जाएगा। ये मैंने लोगों के थॉट में इस रूप में मैंने घुसा हुआ था, मतलब ऊहापोह की स्थिति थी, ऊहापोह की स्थिति, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी सब चीज वहां पे, मतलब वहां पे राउंड और राउंड राउंड मार रही। लेकिन हाँ, आज हम लोग देखने जा रहे हैं मित्रों, यीशु की मृत्यु क्यों, इसी संदर्भ में हम लोग बातचीत करेंगे। यीशु मसीह क्यों मरा? यीशु चाहता तो एक शहीद की भांति मर सकता था, लेकिन उसने अपराधी की भांति मरना मंजूर किया, है ना। यीशु के पास तो कोई भी ऐसा पाप नहीं था ना। वही लोग मरते हैं जिनको अपराध का दंड मुकर्रर की जाती थी, वही लोग क्रूस काट पे उनको प्राण दंड के योग्य उसको दिया जाता था। तो यीशु मसीह ने तो कोई ऐसा प्राण दंड के योग्य उनके अंदर जीवन में कुछ भी था ही नहीं। लेकिन तब ये सारी पटकथा कहाँ से? हम लोग क्या सोचते हैं, ये महायाजक और शास्त्री और फरीसी लोग, ये लोग शास्त्री फरीसी सदूकी महायाजक पिलातुस काइफा और ये वो शैतान जम सम यहूदा स्कुर्ती, इन लोग मिल के पकड़ाया, इन लोगों ने मारा। लेकिन नहीं मित्रों, इसके पीछे किसका ये पटकथा जो पूरी लिखी गई थी, उसका स्क्रिप्ट कौन लिखा था? परमेश्वर ने लिखा। इसके पीछे ये लोग तो सिर्फ एक मोहरा थे, मोहरा के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन ये सारी स्क्रिप्ट बनाई गई थी, परमेश्वर ने बनाई थी, स्वर्ग में ही बना दी गई थी। उस सृष्टि के समय, आदम हवा के समय भी आप देखिएगा, जब आदम हवा ने गुनाह किया और अंजीर के पत्तों का सहारा लेकर अपने नंगेपन को छुपाने का प्रयास किया, तो नहीं छुपा सके। तब वहां पे बाइबल कहती है कि तब परमेश्वर ने एक मेमने का बलिदान देके चमड़े का अंगरखा बना के आदम हवा को पहनाया। वो इस बात की ताकीद कर रही थी कि आज मैंने फोरकास्ट कर दी गई थी कि सारे मानव जाति के नंगेपन को ढांपने के लिए एक और मेमने का बलिदान मैं करूंगा। और उसी मेमने के विषय में यूहन्ना 1:29 कहता है, यीशु मसीह की ओर दिखा के, देखो वो परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत के मानव जाति के पाप को उठा लेगा अपने सर पे, अपने कांधे पे। ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता का स्टेटमेंट, यूहन्ना 1:29 को पढ़ेगा। तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि ये सारी चीजें ये इन्होंने किया है, लेकिन इन्होंने नहीं किया। आप यशायाह नबी ने भी फोरकास्ट कर दिया। यशायाह नबी 53 अध्याय को आप पढ़िएगा तो वहां क्या लिखता है, यहोवा को यही भाया कि वह उसको कुचले, है ना, यही ना लिखा हुआ है यशायाह 53 में। यहोवा को यही भाया, परमेश्वर को यही अच्छा लगा कि उसको कुचले, उसको कुचल डाले, यीशु मसीह को कुचल डाले। तो परमेश्वर का स्क्रिप्ट था, परमेश्वर का सारा कुछ बनाया गया, ये प्रोविजन था, प्रावधान था। और ये सब प्रावधान इसलिए किया मित्रों, या मैं कुछ कारणों को मैं बताना चाहता हूँ, हालांकि इसके बहुत सारे कारण,
यीशु की मृत्यु क्यों हुई? इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम लोग कुछ कारणों को हम लोग देखेंगे। पहली बात, यीशु मसीह की मौत इसलिए हुई क्योंकि वो व्यवस्था को खत्म कर देना चाहता। जो व्यवस्था जो मूसा के द्वारा मिली और मूसा के बाद शास्त्री फरीसियों ने क्या किया कि उन्हीं व्यवस्थाओं को कई नियम और उपनियम में बांट दिया, कितने सब क्लाउज क्लाउज और कितने ऐसे सेक्शन में बांट दिया, जिसको एक यहूदी को उठाना माकूल नहीं था, वो कभी उठा ही नहीं सकता। अगर एक यहूदी चाहे कि मैं पूरी यहूदी व्यवस्था को फॉलो करूं, तो दिन भर में वो अपने आप को इस चीज को फॉलो नहीं कर सकता था। मैंने व्यवस्था का भार इंसान के ऊपर में इतना ज्यादा डाल दिया कि उसको उठा पाना इंसान के वश की बात नहीं रही। इसीलिए तो कहता है, लुक्का 11:47 को पढ़ेगा ना, व्यवस्थापकों को प्रभु ने डांटा भी, अरे तुम लोग क्यों मनुष्यों के ऊपर इतना लाद देते हो, इतने नियम, इतने कानून, इतनी व्यवस्था को क्यों ला दे, जिसको उठाना कठिन है। पतरस ने भी कहा प्रेरित काम 15:10 में कि तुम अब मत वैसा करो किसी के ऊपर में, कोई ऐसा मैंने न्याय नियम लॉ और बहुत सारे ऐसी व्यवस्था उसके ऊपर मत ला दो। अरे जब हमारे बाप दादे उठा नहीं सके, पतरस कह रहे प्रेरित काम 15:10, जब हमारे बाप दादे नहीं उठा सके तो तुम क्यों उन पर बोझ लाते हो। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, हे सब थके बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और दीन। प्रभु से हमें सीखना है मित्र, उसका जुआ सहज और बोझ हल्का। व्यवस्था का बोझ बहुत भारी, इसीलिए व्यवस्था को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए यीशु मसीह को आना पड़ा, क्योंकि व्यवस्था इंसान को क्या ठहरा रहे थे, दोषीदार ठहरा रहे। व्यवस्था में लिख दिया गया था कि तुमने गुनाह किया है, तुमको सजा मिलेगी। ये व्यवस्था में एकदम फुल एंड फाइनल परमेश्वर लिख दिया। इसी व्यवस्था को तो तोड़ने के लिए उससे व्यवस्था को छुटकारा देने के लिए व्यवस्था को पूरा प्रतिपादित किया मित्रों, है ना, क्योंकि व्यवस्था दी जा चुकी थी। अब अगर परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी और इस पूरी व्यवस्था को अगर फॉलो नहीं होता तो परमेश्वर झूठा ठहर गया, मतलब उसका व्यवस्था देना बेकार सिद्ध होता है, निकृष्ट, व्यर्थ, बिल्कुल खत्म। लेकिन ऐसा नहीं था मित्रों, एक आदमी था जिस व्यवस्था को पूरा फॉलो किया मित्रों। इसीलिए उसने क्या कहा मत्ती 5:13 में कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए आया है। व्यवस्था को लोप करने, व्यवस्था को पूरा होना जरूरी था, क्योंकि व्यवस्था दी गई थी, अगर पूरा नहीं होती तो परमेश्वर झूठा ठहरता है। इसीलिए व्यवस्था को पूरा होना जरूरी था, और इस पूरी व्यवस्था को पूरा किया हमारा प्रभु यीशु। अक्षरं एक एक जीवन को जिया, जितनी भी आज्ञाएं हैं, व्यवस्थाएं, नियम है, सबको प्रभु ने अक्षरं माना, और उसको मान के इस बात को मैंने पैगाम दे दिया कि व्यवस्था को मैंने पूर्ण कर दिया। लेकिन हाँ मित्रों, आज के डेट में व्यवस्था लागू नहीं होती अभी भी। हम लोग, मैंने कहा ना, अगर व्यवस्था अनुग्रह के बीच में डिवीजन को अगर हम ना समझ पाए तो फिर हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को व्यर्थ ठहरा रहे हैं, उस अनुग्रह को व्यर्थ ठहरा रहे हैं। फिर से हम व्यवस्था की ओर हम मुखातिब हो जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं उन आज्ञाओं पे, उस व्यवस्था। देखिए, व्यवस्था दो तरह की व्यवस्था थी। एक तो मेल बलि, अन्न बलि, होम बलि और बहुत सारे बलिदान थे। एक वो व्यवस्था थी, और एक व्यवस्था थी जैसे कि तू चोरी ना करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, लालच ना करना। ये सारी व्यवस्था, दो तरह की व्यवस्था थी। तो दोनों व्यवस्थाओं को उन्होंने फुलफिल किया। हम नहीं सकते मित्र। आप पढ़िएगा मरकुस 17 अध्याय में, तो वहां लिखता है कि एक धनी जवान भी आके बोला कि मैं लड़कपन से सारी व्यवस्थाओं को फॉलो करता हूँ, लेकिन प्रभु ने उन्हीं 10 आज्ञाओं में से उसको निरुत्तर कर दिया। उस धनी जवान लड़के को क्या बोला, तुम अपना सारा धन बेच के मेरे पीछे हो गए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। तो मूसा की 10 आज्ञाओं में कौन सी आज्ञा को तोड़ रहा? वो तो बहुत ना बोला कि मैं लड़कपन से मानते आए, कौन सी आज्ञा तोड़ रहा था? 10 आज्ञा। लालच न करना, 10वीं आज्ञा तोड़ रहा था ना। देखिए कैसे निरुत्तर हो जाता है इंसान। कोई भी इंसान इस पृथ्वी पे नहीं है मित्र जो पूरी व्यवस्था को, नियमों को, आज्ञाओं को फॉलो। तो आप बोलिए कि क्या हम नियम आज्ञाओं को ना माने? मानिए, जरूर मानिए, लेकिन अब
हमारा जो मानने का जो कर्म है, मानने का जो ये है, वो हम शरीर के अनुसार नहीं करेंगे। ताकि शरीर के मतलब क्या हो गया, अपनी योग्यता, अपने परिश्रम, अपनी मेहनत, अपनी ताकत के बल पे हम आज्ञाओं को माने, ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता। बाइबल क्या कहती है, उसने यहेजकेल नबी की पुस्तक में इस बात का प्रोक्लेम किया था। 36 अध्याय के आप 26-27 पद को आप पढ़िएगा। 36 अध्याय के 26-27 पद देखिए आप। हम आपको पूरा बैलेंस वे में आज हम बता रहे हैं मित्रों, यीशु की मृत्यु का क्या मतलब था। यहेजकेल 26 का, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय भर दूंगा, और मैं तुम्हारे अंदर आत्मा देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पे चलोगे और मेरे नियमों को मानोगे। देखिए तो लिखा तो है ना। 27 पद को देखिए, और मैं अपनी आत्मा यानी पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। जिस विधि को हम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे थे, हालांकि अब रीति विधि में हम लोग को चलना नहीं है, रीति विधि का अंत कर दिया। कुलुसी की पत्री 2 अध्याय में आप पढ़िएगा, सारे रीति विधि को अंत करके कलवरी क्रूस पे उसने जड़ दिया। अब रीति विधि पे नहीं चलना है मित्रों। बहुत सारे अन्य अन्य धर्मावलंबी को देखिएगा, बहुत सारे ऐसे धार्मिक कर्म कांड और रीति विधि पे चलते हैं। जैसे कि माफ कीजिएगा अगर कोई ऐसे पर्सन हैं, तो मैं आपके भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन देखिएगा पीपल के पेड़ के चारों सूता लपेटते हैं ना। कोई मर गया तो उसके मरने के बाद कौआ को भोजन खिलाना, ब्राह्मण को भोजन खिलाना, और फिर उसको है ना भोजन खिलाना, फिर उसके अस्थि कलश को ले जाके नदी में बहाना। बहुत आज के डेट में यात्रा नहीं करनी, आज के डेट में ये नहीं करना, वो नहीं करना, हेना नहीं करना, तेना नहीं करना। रीति विधि से इतना ज्यादा मतलब सारे धर्मावलंबी, मुस्लिम लोग में देखिए 5 टाइम नमाज पढ़ना है, वुजू करना है, ऐसे करके वो लोग पानी ढालते हैं और ऐसे करके वो अपना माने ये करते हैं। उन लोग का 5 तो नियम है। साल में नहीं, लाइफ में एक बार हज की यात्रा में उन लोग को जाना है मुस्लिम समुदाय में। ये सारे रीति विधि थे, ये नियम कानून उनके जीवन के लिए था। 5 टाइम नमाज पढ़ना, वुजू करना, ये करना, वो करना। सरदार लोग को देखिए तो उन लोग सिख लोग को देखिए तो उन लोग का केश को बढ़ाना है, कृपान रखना है और कंघा रखना है। 5 चीजें उन लोग को रखना पड़ता है। माने रीति विधि हम लोग के मसीह समाज में ये सब नहीं। मैंने इसीलिए तो ये जो रात का टीका लगाते हैं सबको मैंने हटा दिया, क्योंकि अब हम लोग व्यवस्था पे नहीं चल रहे। रोमियो 6:14 में देखिएगा, वहां लिखता है कि अब हम व्यवस्था के अनुसार नहीं लेकिन अनुग्रह के अनुसार हैं। अनुग्रह के अनुसार यहाँ पे बाइबल बतला रही है कि जितने भी मैं जब कह रहा हूं कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, यीशु मसीह बोला आज्ञाओं को मानोगे, तो आज्ञा को कैसे मानेंगे, ऐसे नहीं मान पाएंगे। लिखता है कि मैं अपनी आत्मा देकर जब तुम्हारे भीतर डालूंगा, तब तुम मेरे नियमों को मानोगे, तब तुम नियम पे चल सकते हो या आज्ञाओं को मान सकते हो उसकी आत्मा से। इसीलिए रोमियो 8:1 में भी लिखा है, रोमियो 8:1 में, कि अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे अब शरीर के अनुसार नहीं लेकिन आत्मा के अनुसार चलते। जितने लोग प्रभु को ग्रहण करते या उसके बहाए गए लहू की कद्र अपने जीवन में करते हैं, समझते हैं कि हाँ उस प्रभु यीशु मसीह ने मेरे खातिर लहू को बहाया, तब उसके अंदर जो आ जाता है वो पवित्र आत्मा आ जाता है। अब पवित्र आत्मा कंट्रोल करता है। अब रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में आ गया, पवित्र आत्मा। पहले हम शरीर के अनुसार चलते थे। शरीर के अनुसार मतलब अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी बुद्धि, ताकत, योग्यता, कैपेबिलिटी, इसके आधार पे हम धार्मिक जीवन जीना बसर कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा आ जाता है, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, वही चीज गाइड करेगा जो बाइबल में लिखा है। अब आप किसके चलाए चलेंगे, पवित्र आत्मा के। रिमोट किसके हाथ में आ गया, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपको मानी गाइड करेगा कि आपको जाना कहाँ है, कैसे जाना है, कैसे चलना है। ये इसीलिए यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा देने का ये किया ना। आप यीशु की मृत्यु को समझिए मित्र। अभी भी हम लोग व्यवस्था और अनुग्रह को खिचड़ी बना देते हैं। नहीं, खिचड़ी मत बनाइए, उसको समावेश मत कीजिए, उसको ये खत्म, ये नहीं कि व्यवस्था खत्म हो गया। आप बोलिए कि नहीं
प्रभु ने कहा था कि मैं व्यवस्था को पूर्ण करने आया, लोप करने नहीं आया हूँ, लेकिन लोप कर दिया मैं। वो कहा था जीते जी। मरने के बाद यहाँ पे बाइबल कहती है, इब्रानी 7 अध्याय के 18-19 पद को आप पढ़िएगा तो वहां क्लियर हो जाता है ना। मत्ती 5:17 में हमने पढ़ा कि मैं व्यवस्था को पूर्ण कर लोप करने नहीं लेकिन पूरा करने आया हूँ। अब आप यहाँ पे इब्रानी 7:18-19 पढ़िएगा तो लिखता कि निदान पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। देखिए, पहली आज्ञा, पहली व्यवस्था, पुराना नियम लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था में किसी बात की सिद्धि नहीं थी और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी, अनुग्रह रखी, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। परमेश्वर के समीप जाने के लिए यह अनुग्रह, यीशु की मृत्यु यहाँ पे आई। तो व्यवस्था लोप हो गई। पहले वो जीते जी वो पूरा कर रहा था, अब यहाँ पे लोप हो गई। कैसे लोप हो गए, इसका कारण भी यहाँ पे देता है इब्रानी की पत्री 9 अध्याय के 17 पद। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन जो पैदा हो रहा है ना, मत्ती 5:17 की व्यवस्था को मैं लोप करने नहीं पूरा करने आ, और यहाँ पर इब्रानी की पत्री में बोलता है लोप करने। 9:17 इब्रानी 9:17 को आप पढ़िएगा तो लिखता है, 16 पद से पढ़िए, क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। जो वाचा प्रभु बांध रहा था, जिसको यिर्मयाह 31:31 में कह दिया था कि मैं ऐसी वाचा बांधूंगा जो अपने लहू से बांधूंगा, तो ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती, लेकिन जब मर जाता है तब वाचा में कहना चाहिए स्टाम्प लग जाए, मतलब वो बिल्कुल वो परफेक्ट हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो ये पुराने नियम को अभी, अब ये ना कहें कि पुराने नियम को क्या हम फाड़ दें, ऐसी बात नहीं मित्र। पुराना और नया नियम को आपको समझना बहुत जरूरी है। पुराना नियम की जितनी बातें हैं वे नए नियम में खोल दी गई, और नए नियम की जितनी बातें हैं वे पुराने नियम में छिपी हुई है ना। पुराना नियम एक फिजिकल पिक्चर प्रस्तुत करता है, लेकिन नया नियम एक स्पिरिचुअल पिक्चर प्रस्तुत करता है। फिजिकल मतलब बाह्य तरीके से, शारीरिक तरीके से पिक्चर प्रस्तुत करता है। व्यवस्था में ऐसा लगे ना, तू अब जैसा लिखता कि तू चोरी ना कर, तो ठीक है भैया हम चोरी नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या हम मतलब अच्छे हो गए, हम महात्मा संत हो गए? नहीं, ताकि बाइबल ये बतलाती है। अब नए नियम में जो यीशु मसीह जो अमेंडमेंट किया, अगर तू मन में भी अगर किसी चीज की लालसा कर रहा है चोरी करने की, तो वो भी मतलब चोरी के बराबर। हाँ, तो अगर अब मन में जो ये कर रहे हैं, मान लीजिए मन में जो हमारा जो आ रहा है, जो इच्छाएं आ रही, अभिलाषाएं उत्पन्न हो रही है ना। अब पुराने नियम में लिखता कि तू व्यभिचार ना करना, ठीक है, हम किसी से अडल्ट्री नहीं किया, हमने किसी से हम विस्तर नहीं किया, लेकिन नए नियम में आप पढ़िए तो लिखता कि यदि तूने किसी स्त्री पे कुदृष्टि भी डाली तो तू अपने मन में व्यभिचार कर बैठा। अब बताइए, व्यवस्था आपके इससे जो मन में जो बैठा है, ये नियम कानून क्या चेंज कर सकता है आपको? मन में जो गंदगी उत्पन्न हो रही है, पाप जन्म ले रहा है, क्या ये व्यवस्था या हमारे कर्म, व्यवस्था को कर्म भी कहा गया, व्यवस्था नियम लॉ कर्म ये सब कुछ क्या हमारे मन की गंदगी को साफ कर सकता है? जो मन में किसी स्त्री के प्रति अगर कोई कुदृष्टि उत्पन्न हुई, कुछ गलत भावना, ये भावना को क्या व्यवस्था मिटा सकती है? क्या हमारे कर्म मिटा सकते हैं? बहुत लोग सोचते हैं ना कर्म के द्वारा हम धर्मी कर जाए। बताइए कौन सा मैं अच्छा काम करूं जिससे कि मन में जो उपजी जो गंदगी है वो धुल जाए? कोई अच्छा कर्म हो तो बताइए, हम करते हैं। कर्म हमारे बाहरी चीजों से संबंधित है ना, अंदरूनी से इसका कोई सरोकार नहीं। व्यवस्था कर्म ये सब बाहरी चीजों से संबंध है, अंदरूनी से इसका कोई सरोकार नहीं है। व्यवस्था आपके जीवन को ये बदल नहीं सकती है, आपके जीवन को ये हटा नहीं सकती अंदरूनी इनरली चीजों को। तो व्यवस्था और कर्म ये सब नाकाम है। इंसान कभी भी कितना भी कर्म कर ले, इसलिए तो ये यशायाह 64:6 क्या था, तुम्हारे सारे धर्म के काम मैले चिकड़ों के समान। बाइबल कहती है, बताइए। पर में हम लोग जो धर्मी होने का प्रयासरत है यहाँ पे, अब परमेश्वर एक के बारे में हमको खत्म कर दिया, धराशायी कर। तुम्हारा सारा धर्म का काम मैले चिथड़ा सब देखे, मैले किचनवा में मेरा होगा, देखिएगा, है ना। ऐसा मैंने सब तरह से छिद्र सब बना हुआ ना, छेदा, ऐसा देखिएगा तो सब दिख जाएगा नहीं, पूरा ट्रांसपेरेंसी हो गया।
अब उसका ना रुमाल बनेगा ना कुछ बनेगा, पोछा सिर्फ बनेगा। नहीं, ऐसा है हम लोग का धर्म का काम। हमारे किचन में रखे हुए कपड़े के समान, बताइए बताइए। हाँ? तो कने हम लोग अपने आप को वाही हम लोग ले रहे, पीठ थपथपा रहे। नहीं हो सकता है मित्र। यीशु की मृत्यु का अर्थ यही था मित्र, कि वो व्यवस्था को अंत कर देता, खत्म कर देता। जो व्यवस्था हम लोग नहीं सक पा रहे थे चलने, उस व्यवस्था को हटा के अनुग्रह में डाल दी, अनुग्रह में डाल दी। अब हम अगर उस पर विश्वास करते हैं तो वो अपनी आत्मा को भेजेगा, और तब फिर हम इस नियमों को ऑटोमेटिक हमारे अंदर में वो ट्रांसफर होगा, और फिर हम इन नियम वैसे ही चलेंगे जैसा यहाँ लिखा हुआ। प्रभु ने कहा अभी तुम नहीं चल पाओगे, अभी तुम नहीं समझ पाओगे, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सारी बातें जो मैं इन दिनों कह रहा हूँ उसके बाद तुम चलने शुरू कर दो। आखिर पवित्र आत्मा भेजने का प्रभु का तात्पर्य क्या है? यदि हम खुद से जी लेते, खुद से हम धर्म कर्म कर लेते, यदि खुद से अपने आप को हम पवित्र ठहरा देते, बना लेते, तो क्या जरूरी था? बाइबल कहती है गलाती 2:21 में, तब क्या जरूरी था यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पे जाने की? उसको कोई आवश्यकता नहीं, हम काफी थे मित्र। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था मित्र। यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पे जाने का मतलब जाना जरूरी था, ताकि वो व्यवस्था के श्राप हो, ताकि हमारे ऊपर में श्राप था। व्यवस्था में कह दिया था कि तुमने गुनाह किया, तुम दंड के योग्य हो, तुमको दंड मिलेगा, तुमको मृत्यु मिलेगी। और इसी मृत्यु से, इसी श्राप से बचाने के लिए यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पे जाना, वो श्रापित बन गए। गलाती 3:13 में लिखता है कि वो जो काट पे लटकाया जाता वो श्रापित है, और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए श्रापित बन गया ताकि हमारे ऊपर से जो श्राप था वो श्राप को अपने ऊपर ले लिया। जो भी दंड, जो भी भुगतान हम लोग को करना था, दंड का भुगतान, श्राप का भुगतान, सब श्राप को, सब दंड को यीशु मसीह ने अपने कांधे पे अपने ऊपर झेल लिया, अपने ऊपर ले लिया। यहोवा का वचन ये कहता है यशायाह 53:7 में, हमारे सारे अधर्मों का बोझ यीशु मसीह के कांधे पे डाल दिया, और ऐसा करके उसके ऊपर में सब कुछ को झेलना पड़ा। जितना भी हमारे जीवन में जो टॉर्चर आता, प्रभु का, परमेश्वर का जो श्राप आता, जो हम लोग को पनिशमेंट मिलता, उस सारे पनिशमेंट को यीशु मसीह ने अपने अपने शरीर में झेल लिया। एक एक खून का एक एक कतरा बहा दिया। उसकी मृत्यु को यूं ही व्यर्थ ना जाने दो। अगर आप उसकी मृत्यु को नहीं समझ पा रहे तो आप क्रूस के बैरी ठहरेंगे। इसलिए खबरदार रहिएगा, कर्म धर्म कर्म सब कुछ एकदम शाखा में डाल दीजिए और यीशु मसीह के आत्मा में चलिए, है ना। उसकी ओर आप दृष्टि कीजिए, वो बीच के क्रूस से आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए। यीशु की मृत्यु को यूं ही बेकार मत जाने दीजिए, उसकी मौत, इसलिए उसने व्यवस्था के श्राप से हम लोग को आजाद किया। दूसरी बात उसने हमारा मेल मिलाप कर लिया। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ बिल्कुल खत्म हो गया। कोई आशा नहीं थी कि हम लोग परमेश्वर से हम लोग फिर से कम्युनिकेट कर पाते। ऐसा हमारा संबंध टूट चुका था, अदन की वाटिका से टूट गया। प्रभु ने क्या कहा था, जिस दिन तुम उस बीज के वृक्ष का फल खाओगे उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु कहने का मतलब परमेश्वर के साथ संबंध विच्छेद उसी दिन हो गया। आदम हवा ने संबंध विच्छेद कर दिया गया, और वहीं से जो अनुवांशिकता के आधार पे हर एक इंसान के अंदर में जो आने लगा पाप का स्वभाव, वही स्वभाव आते चला गया और हमारा संबंध परमेश्वर से हट गया। लेकिन उसी संबंध को जोड़ने के लिए यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पे जाना पड़ा, ताकि वो फिर से हमारा संबंध परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले। इसीलिए तो बाइबल कहती है, 1 तीमुथियुस 2:5 को आप पढ़िएगा, लिखता है कि हमारे और परमेश्वर के बीच में एक ही मीडिएटर है, और कोई मध्यस्थ नहीं है मित्रों, और कोई मध्यस्थ हमारा और परमेश्वर के साथ नहीं है सिवाय प्रभु यीशु मसीह। तो वहां पे लिखता है एक ही बिचवई है, एक ही मीडिएटर मध्यस्थ है, और वो प्रभु यीशु मसीह। उसी मध्यस्थता के चलते हमारी आज उसके सामने पहुंच। हम लोग कभी कभी सोचते हैं, हम जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना मेरी योग्यता, मेरी मेहनत, मेरी घुटने छिलने के द्वारा या मेहनत या पसीना बहाने के द्वारा मेरी प्रार्थना सुनी गई। नहीं, खबरदार रहिए, क्रेडिट कभी मत लीजिए। हमारी पहुंच कैसे हुई, हमारी प्रार्थना वहां तक कैसे पहुंचती? इब्रानी 10:19 में। आज आप लोगों को बहुत बैलेंस्ड वे में, ताकि आप विश्वास से कभी ना भटके, कभी ना इस बात पे आप ये इब्रानी 10:19 को आप पढ़िए।
वहां पे क्या लिखा है, तो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया। देखिए आप लिख रहा है, हमारा मेल कैसे हुआ? यीशु के लहू के द्वारा। हमारी प्रार्थना की पहुंच कैसे हो रही है? यीशु मसीह के मार्फत। इसलिए क्रेडिट किसको मिलनी चाहिए? यीशु मसीह। हम लोग क्रेडिट अपने आप को ले लेते हैं कि मैंने मेहनत की, मेरा परिश्रम, मेरी योग्यता, मेरा घुटना छीनना। खबरदार रहिए, जो क्रेडिट यीशु मसीह को देना आप मत लीजिए। एक जानते हैं, एक घटना को मैंने पढ़ा पुस्तक में। एक बच्चे का एग्जाम था, वो बच्चा अपनी बगल वाली पड़ोस आंटी के पास गया, आंटी आंटी आज मेरा भूगोल बहुत अच्छा रहा। आंटी क्या बोलती, हाँ मैंने प्रार्थना की। हाँ हाँ, मैंने प्रार्थना नहीं करती तू फेल हो जाता लड़का, तू तो आंटी ने प्रार्थना की थी इसलिए पास, तुम मैंने अच्छा गया तेरा। हाँ आंटी आंटी मेरा भूगोल अच्छा है। हाँ मैंने प्रार्थना किया, आंटी बोलती है तो प्रार्थना योद्धा लेडी थी इसीलिए क्रेडिट ले। अगले दिन इतिहास का एग्जाम था, इतिहास देख के आया, लड़का का मुंह उतरा हुआ था, आंटी आज मेरा इतिहास खराब चला। अब बताइए आंटी क्या बोलेगी? कल तो बोली कि हमने प्रार्थना किया था, आज क्या बोलेगी तुम्हारा इतिहास कैसे खराब हो गया? अब क्या बोलेगी, हम प्रार्थना नहीं की थी इसलिए इतिहास खराब हो गया। आपकी प्रार्थना में शक्ति नहीं था क्या? तो कहने का क्या मतलब मित्रों, कभी कभी हम क्रेडिट हम अपने ऊपर ले लेते हैं। जो भी हमारे जीवन में जो योग्यता होती है, जो भी हमारे प्लस पॉइंट आता है, या हमारे जीवन में जो पॉजिटिवली होती है, जो हमारे रिजल्ट जो अच्छा आता है, तो उसकी योग उसका क्रेडिट हम खुद ले लेते हैं। नहीं, मेल मिलाप कर लिया हमारे यीशु मसीह के मरने के द्वारा, उसकी मृत्यु का अर्थ को आप समझा रहे है ना, मृत्यु के अर्थ को। इसीलिए आप लोग खबरदार रहेगा मित्रों। कई लोग अब माता मरियम को मीडिएटर मानते हैं, नहीं, खबरदार रहेगा। आपकी भावनाओं को मैं चोट नहीं पहुंचा रहा हूँ, लेकिन खबरदार रहेगा कि वो बीच के क्रूस पे जो चढ़ा था वो मरियम नहीं थी, यूसुफ नहीं था, पतरस नहीं था, दानियल नहीं था, यशा नबी नहीं था, कोई नहीं था। अगर कोई चढ़ा था तो यीशु मसीह चढ़ा था, और वही व्यक्ति हमें परमेश्वर तक पहुंचा सकता है जिसने कलवरी क्रूस पे हमारे जीवन के लिए आहुति दे दी, हमारे पापों के लिए आहुति दे दी। वही व्यक्ति हमको मेल मिलाप कर सकता, कोई मरियम नहीं। हे मरियम संत, मरियम संत, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करे, ऐसा हम लोग कहते हैं ना। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगो, यीशु मसीह क्या बोलता है, मेरे नाम से जो मांगो, यूहन्ना 14 अध्याय में लिखा है, तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। मेरे नाम, यीशु बोल इफिसी 5:20 में भी लिखा है, इफिसी 5:20 में, कि तुम मेरे नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद। यीशु मसीह बोल रहा है, मरियम के नाम से नहीं, यूसुफ के नाम से नहीं, अब्राहम पौलुस के नाम से नहीं, मेरे नाम। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने वो मीडिएटर का काम किया, मध्यस्थता का काम किया, मेल मिलाप कर दिया हमारा प्रभु के साथ। ये मेल मिलाप प्रभु ने किया। और अच्छा, बहुत सारे ऐसे रीजन है मित्रों, लेकिन एक और खत्म कर देता हूँ बात कह के। और यीशु मसीह की मृत्यु का अर्थ है हमारे गुनाहों की क्षमा देना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यीशु मसीह की मृत्यु इसलिए हुई ताकि हम अपने गुनाहों से हम लोग छूट पाए। जैसे कि हमने कहा ना, पापों की क्षमा। इफिसी की पत्री 1 अध्याय के 7 पद को आप पढ़िए, लिखता है कि उसी लहू के बहाने के द्वारा हमें पापों की क्षमा प्राप्त हुई। आज जो हमको क्षमा मिलती है ना, ये क्षमा प्रभु यीशु मसीह की ही देन है। अदरवाइज हम परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग हम लोग नहीं हो पाते। ये क्षमा यीशु के द्वारा ही दी गई। उस क्षमा का प्रावधान कलवरी क्रूस पे बनाया है, क्षमा का। क्योंकि हम क्षमा के पात्र नहीं थे, हम दंड के पात्र थे, और परमेश्वर चाहता तो दंड दे सकता था, क्योंकि वो ऑथोरिटीज था, ऑथेंटिक था। क्योंकि हमने गुनाह किया था, गुनाह किया था, परमेश्वर का न्याय गुनाहगारों को उतरता, दंड पे दंड मिलता। लेकिन बावजूद इसके उसने दंड का प्रावधान को हटा के क्षमा की योजना बनाई। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने पहला वचन को क्रूस का, उस दिन देखिए गुड फ्राइडे के दिन 7 वाणी में पहली वाणी को आप सुनिएगा, वहां पे यीशु मसीह ने पहला वचन क्या कहा था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे। उन लोगों के लिए क्षमा मांग रहा है जो उनको मैंने क्रूस काट दी गई, उनके लिए वो क्षमा मांग रहा है। वो क्षमा का प्रावधान आज भी है मित्रों।
पहले के जमाने पुरानी व्यवस्था में तुरंत एकदम दंड मिल जाता था। जहां गुनाह किया तुरंत परमेश्वर एकदम उसको वहीं पे या तो पत्थरवाह किया जाता था या तो फिर आग से जला दिया, ऐसा होता। इतना कड़ा दंड था। लेकिन आज आज के डेट में अगर आपको बख्श रहा है तो सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा। अगर उसने जान नहीं देती आपके पास क्षमा करने का, क्षमा का कोई प्रावधान नहीं था। आप चाहे कितना भी अपने घुटने छिलवा लेते, क्षमा मांगते रहते, लेकिन परमेश्वर क्षमा नहीं मांग देता। लेकिन अब क्षमा का प्रावधान बना दिया गया है। आपके पास ये वक्त है कि प्रभु आपको क्षमा कर सकता है, बशर्ते बशर्ते कि हम उस बीच के क्रूस पे अपना ध्यान दें, बशर्ते कि हम यीशु के बहाए गए लहू की कद्र अपने जीवन में हम लोग करें नहीं। और तब आप देखिए आपको क्षमा परमेश्वर क्यों ना देगा। अरे मुझ जैसे अपराधी को, मुझ जैसे मैंने बस खत्म आदमी को, हाँ, जब क्षमा दे सकता है परमेश्वर, क्षमा दे के यहाँ तक ले आया, तो फिर आपको क्यों ना देगा? जरूर देगा। उसका इतना बड़ा ये नहीं है, इतना निष्ठुर और कठोर व्यक्ति हमारा परमेश्वर नहीं कि ले ला के बहुत सारे ऐसे अस्त्र शस्त्र मार करके मार देगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्षमा देता है, तो उसका प्रेम का परमेश्वर, वो न्याय का परमेश्वर, दया का धनी, ऐसा परमेश्वर है हमारा। क्षमा देगा। आप परमेश्वर पिता से अपने गुनाहों की क्षमा मांगे, देखिए परमेश्वर आपको क्षमा देगा और क्षमा देके फिर से एक नए नए मनुष्यत्व में खड़ा करेगा, नए मनुष्यत्व, नई पहचान, नई सृष्टि। और उसके बाद आपको आगे बढ़ने का, आपके पास आगे चलने का। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे अपने आप को बलिदान करें। तो मैंने शुरू में कहा ना, वो चाहता तो शहीदी की भांति मर सकता था, लेकिन अपराधी की भांति मरना पसंद किया, क्योंकि यशायाह नबी ने फोरकास्ट कर दिया था कि वो अपराधियों के संग गिना जाएगा। और सही में यीशु मसीह के आजू बाजू 2 डकैत और लटके थे, 2 डकैत और लटके थे जो अपराध का दंड भुगत रहे थे, और उसी के बीच में यीशु मसीह लटका था, क्योंकि अपराधियों के संग वो गिना जाएगा। ये यशायाह नबी ने 600 साल पहले इस बात का घोषणा कर दिया था, भविष्यवाणी कर दिया। और सही में यीशु मसीह अपराधियों के संग गिना गया। सारी भविष्यवाणी पूरी होती दिखी। और यीशु मसीह सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं, यहूदी यूनानी के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के, चाहे कोई भी जात, कोई भी धर्म, जो भी मजहब के मानने वाले क्यों न, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सारे जातियों के लिए परमेश्वर ने अपने आप को कुर्बान दे दिया। अब शर्त यही है, ज्यादा कंडीशन नहीं है। सुसमाचार में कोई ऐसा कंडीशन नहीं कि तुमको तो करना पड़ेगा तभी तुमको। शर्त सिर्फ यही है, कंडीशन सिर्फ यही है कि हम उस बीच के क्रूस पे, यानी कि यीशु मसीह की मृत्यु पे हम भरोसा करें। उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान पे यदि आप भरोसा कीजिएगा, फुल भरोसा, फुल डिपेंड रहिए, आप देखिए परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। और आप सही में यीशु की मृत्यु को अपने हृदय में और भी अधिकाधिक रूप से समझने लगिएगा, और आप और भी अधिकाधिक रूप से इस मसीह जीवन में आके आप बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए मसीह यीशु ने ये सारा प्रोविजन को हमारे बीच में रखा है। अब ये आपके ऊपर में कि आप प्रभु यीशु मसीह को कितना एडॉप्ट करते हैं, अब आपके ऊपर है। ये सब आपके ऊपर में छोड़ दिया, तो परमेश्वर अपने बच्चों को बहुत आवश्यक है। आइए साथ में। प्रेम पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज अपने वचन को यहाँ पर डिलीवर्ड किया और हर एक लोगों के मन हृदय को तूने छुआ देखा पिता। हम तुझसे गुजारिश करते कि तेरे बहाए गए लहू का एक एक कतरा हम अपने जीवन में किस रूप में हम संजो पाएंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज का विषय, और ये अपने आप से संभव नहीं हो पाएगा जब तक कि तेरी आत्मा, तेरी पवित्र आत्मा हमारे जीवन को पालेगी नहीं। हाँ पिता, हम यही तुझसे दुआ चाहते कि तू अपनी आत्मा को हर एक के हृदय में पैदा खोल दे, ताकि हम सही रूप में तुझ अद्वैत के परमेश्वर को अपने हृदय में महसूस करें। मानसिक के नाम सुन ले। हम लोग इस